राम 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 राम। सबको राम जी राम राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज का महाराज जी का जो सत्संग था बहुत ही मार्मिक, सार गर्भित और सारे सत्संग का निचोड़। आज महाराज जी ने ये बात बताई कि अपने अहमता को बदलने का नाम सत्संग है। अहमता मतलब मैंपना। अभी हम लोगों के मैंपन में क्या बैठा है कि हम गृहस्थी हैं, हम साधु हैं, हम पति हैं, पत्नी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो महाराज जी ने कहा कि इसके जगह पर ये भाव बना लो कि हम भगवान के ही है। रहो गृहस्थ में, नौकरी व्यापार खेती जो कर रहे हो वैसे ही करो, परंतु भीतर का भाव बदल दो कि हम भगवान के ही है। बिना भगवान से संबंध जोड़े खंडित भजन होगा। 2 घंटे 5 घंटे 6 घंटे माला फेरे ध्यान किए और उसके बाद तो महाराज जी ने कहा कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। यहाँ तक कि 23 घंटे 59 मिनट भजन करे और 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है भाई। अब 24 घंटे तो कोई साधु महात्मा भी राम राम नहीं कर पाते। वो भी भोजन करेंगे, घूमेंगे, टहलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे। 24 घंटे तो साधु महात्मा भी राम राम नहीं कर पाएंगे। अब गृहस्थी 24 घंटे माला फेंक रहे राम राम करे तो बच्चे परिवार वाले भूखे रह जाएंगे। तो उसके लिए स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर उपाय बताया कि अपना संबंध भगवान के साथ जोड़ो कि हम भगवान के ही हैं। पहली बात पकड़ते ही 4 बातें अपने आप आ जाएगी कि हम जहां भी रहते भगवान के ही घर में रहते हैं। पहले अपना घर मानते थे, अब भगवान का घर हो गया। कोई कहे नहीं जी अभी तो 70 लाख रुपए लगा के नया मकान बनाए हैं तो अपना क्यों नहीं माने। तो आपका है तो छोड़ के मत जाओ भाई कि हम तो 200 साल तक अपने घर करनौली में ही रहेंगे। रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो घर किसका है? भगवान का है। अब भगवान का घर है तो साफ सफाई रखो, तुलसी का पौधा लगाओ, प्रत्येक कमरे में सुंदर सुंदर भगवान का चित्र लगाओ, वस्तुओं को यथास्थान रखो। क्यों? भगवान का घर है। ये तो मिला हुआ है 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के लिए रहने के लिए मिला है। मिली हुई चीज अपनी नहीं होती। अब हम कहते हैं कि हमारे कमरे में बंसी बाबा जल लाओ, कहते हैं, परंतु भीतर बात क्या बैठी है कि कथा पूरी होते ही यहां से जाना है। तो घर किसका है? भगवान का है। अब जो हम शुभ काम धंधा करते हैं वो सब भगवान का भजन हो गया। अभी हम लोगों के दिमाग में क्या बात बैठी है कि माला फेरना भजन है, गीता रामायण का पाठ करना भजन है, मंदिर में जाना भजन है, सेवा करना भजन है। बाकी तुम गृहस्थी आदमी हैं, बाल बच्चे वाले हैं, कोई साधु ब्राह्मण थोड़े कि 24 घंटे राम राम करते रहेंगे। तो ये अधूरा भजन है, खंडित भजन है।
संतों ने कहा हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। तो 24 घंटे का भजन होता है भगवान के साथ संबंध जोड़ने से। जैसे कन्या का संबंध पति के साथ हो जाता है, तो अब माला भले नहीं फेरे कि रमेश हमारे पति हैं, रमेश हमारे पति हैं, और न तो पति माला फेरे कि मीना देवी हमारी पत्नी है, मीना देवी हमारी पत्नी है, और एक दूसरे को बोलते नहीं। ऐसे ही हम भगवान के हो गए तो घर किसका है? भगवान का है। जो शुभ काम धंधा करते हैं किसका काम है? भगवान का काम है। शुद्ध सात्विक भोजन पाते हैं, ठाकुर भोग लगा के भगवान का प्रसाद पाते हैं। और पांचवी बात क्या है? भगवान के देव प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। हम नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, रुपया मिलता है, खेती करते अनाज मिलता है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। अपना मानता है उसको तो दंड मिलेगा, भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। अभी भगवान के दिए प्रसाद से क्या करना है? भगवान के जनों की सेवा करनी है। अब इसके लिए न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल अपने अहंता को बदल दिया तो 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। जैसे कोई ड्राइवर मान लो कि कानपुर से चला और डिंग रोड आना था। अब उसने 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी बड़े ध्यानपूर्वक चलाया और 24 घंटे में पहुंचना था। तो उसने घड़ी में देखा कि 1 मिनट बाकी रह गया और बोर्ड पर लिखा है कि डिंग रोड 1 किलोमीटर। तो उसने सोचा कि हम 23 घंटे 59 मिनट गाड़ी तो चलाए हैं, अब 1 मिनट के लिए चाहे आंख मूंद के गाड़ी चलावे चाहे आंख खोल के गाड़ी चलावे, बताओ ये पहुंच जाएगा डिंग रोड? नहीं पहुंच पाएगा। गाड़ी गड्ढे में चली जाएगी, लड़ भिड़ जाएगी, ठेठ गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा। तो जैसे ड्राइवर 24 घंटे सावधान रहता है, ऐसे हम साधकों को 24 घंटे सावधानी की जरूरत है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कोई 23 घंटे 59 मिनट राम राम का माला फेरे और केवल 1 मिनट के लिए अपने गांव में नहीं, अपने गांव में तो सब परिचित हैं, आसपास के 10 मीटर दूर गांव में चला जाए और आधी रात को 12 बजे रात में किसी अपरिचित के घर में घुस जाए 1 मिनट के लिए, तो बताओ भाई लोग लाठी लगाएंगे कि मिठाई खिलाएंगे? लोग लाठी लगाएंगे कि तुम घर में कैसे आए, चोर हो, चलो जेल में। अब वो कहे कि हम 23 घंटे 59 मिनट माला फेर के आए हैं, तो 1 मिनट के लिए घर में क्यों घुसे? तो हमारा 24 घंटे का भजन क्रिया से नहीं होती, क्रिया सीमित होती है, संबंध अखंड होता है। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अबहि आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तज को समाज। गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अनेकानेक जन्मों की बिगड़ी बात आज सुधर जाए, आज भी अभी भी सुधर जाए। 12 बजे रात्रि तक आज कहलाता है, परंतु आज सुधर जाए, अभी सुधर जाए। कैसे? हो ही राम, भगवान के होकर के नाम जपो। अभी हम लोगों से कोई पूछते हैं कि आप कौन हो, बोले हम तो सांसारिक आदमी, तो गृहस्थी आदमी है। तो अभी सत्संग नहीं किया, सत्संग में बैठा है, सत्संग नहीं किया। और इस बात की मान्यता को बदल दे कि नहीं नहीं अब हम भगवान के हो गए, तो 24 घंटे का भजन शुरू हो गया, असली साधक हो गया। तो हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाएगा। जैसे कोई रामू नाम का ड्राइवर है, अब सेठ जी को बैठा करके गाड़ी में दिल्ली लेके जा रहा है,
तो गाड़ी की धुलाई सफाई करना बाबूजी का काम, गाड़ी चलाना बाबूजी का काम, गाड़ी को पेट्रोल पंप पर खड़ी करके डीजल पेट्रोल डालना बाबूजी का काम, गाड़ी चलते चलते गर्मी का दिन है, गर्म हो गया इंजन तो छाए में खड़ी कर देना बाबूजी का काम। ऐसे भगवान की दिव्य जो शरीर है ये क्या है, गाड़ी है। तो टट्टी पेशाब जाना, साफ सफाई करना किसका काम, भगवान का काम। अब इस गाड़ी में शुद्ध सात्विक भोजन खिलाना भगवान का काम, मालिक का काम। और इसमें जो है 6 घंटे 8 घंटे चला फिरा करके काम में लेना भगवान का काम। अब गाड़ी गर्म हो जाती है तो छाया में खड़ी कर देते हैं, तो भगवान की देवी गाड़ी अब थक गई तो 6 घंटे विश्राम में जाना भगवान का काम। अब नींद नहीं लेंगे, विश्राम नहीं कराएंगे तो गाड़ी बीमार पड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। अब इसका उल्टा अर्थ नहीं लगावे कि रविवार का दिन है तो 9 बजे तक सोता ही रहे, दुकान पर नहीं जाना है। इसका नाम भजन नहीं, तो आलस प्रमाद है। युक्ताहार विहार से, जितने में हमारा काम चल जाए, जितने में स्वास्थ्य ठीक रहे, तो कर्णित करे राम पद पूजा। हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। ये स्वामी महाराज जी की खोज है। जैसे कन्या एक ही रात्रि में अपने को बहू मान लेती है तो कुंवारी नहीं मानती, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानती, 2 में एक मानेगी। अब ऐसे ही हम अपने को सांसारिक मानते हैं। तो अभी हमने सत्संग में, हम सत्संग बैठे हैं, हमने सत्संग नहीं किया और अपने को मान ले कि हम भगवान के हैं, पूरा सत्संग हो गया। जैसे कन्या ससुराल में जाती है और सुबह सुबह दूसरे दिन सास कहती बिन्नी उड़ जा, बहू उड़ जा, तो बहू चट से उड़ जाती है। तो महाराज जी ने कहा कि विचार करो कि उसको घर पर माँ ने, पिता ने, भाई ने, भौजाई ने कभी बहू या बिन्नी कहा था क्या? भाई किसी ने कहा था। परंतु विवाह होते मान्यता बदल गई कि अब मैं बहू बन गई। अब बहू बन गई तो अपने को कुंवारी कभी नहीं मानेगी, और कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी। और बहू बनते ही उसकी बोली बदल जाती है, चाल बदल जाती है। लीलाधर जी के यहाँ गांव में, फरासी गांव में सत्संग चल रहा था, तो यही विषय चला। तो उनकी भतीजी बोली कि महाराज ये तो हमारे जीवन में घटना घटी है। मैंने कहा कैसे? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई तो सुबह सुबह मैंने फोन मिलाया तो धीरे धीरे बोल रही थी। तो मैं डर गई, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? तो उसने कहा कि हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें उसने बता दी। कहीं ट्रेनिंग नहीं लेने गई, किसी से पूछा नहीं, परंतु बर से संबंध जोड़ते ही 3 बातें आ गई। तो उसने पहली बात क्या बताई कि मैं ससुराल में हूँ। अब ससुराल में हो तो जोर जोर कैसे बोलो? सास का डर, ससुर का डर, जेठ का डर, पति का डर। तो पहली बात उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हूँ। दूसरी बात उसने कहा कि अब मैं कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वह कोमल नहीं रही। और तीसरी बात उसने कहा कि अब मैं बहू बन गई। 3 बातें अपने आप आ गई। ऐसे हम भगवान के हो गए। और मान लो कि आप में से कोई दिल्ली जावे
और आधी रात को उठा के कोई पूछे भाई साहब कहाँ से आए, तो क्या कहना पड़ेगा? क्या रुको रुको डायरी खुल बताता हूँ कि हम बीकानेर से आए, कि जोधपुर से आए, कि सिरसा से आए, कि डबवाली से आए, कि हिसार से आए। हाँ हाँ याद आ गया, हम तो फतेहाबाद करनौली से आए। ऐसे जोर नहीं लगाना पड़ता, आंख मलते मलते कह देंगे हम तो करनौली फतेहाबाद से आए हैं। भीतर में बात बैठ गई। कोई पूछे कि आप किस जाति के हो, तो क्या कहना पड़ेगा कि रुको रुको डायरी खुल बताता हूँ, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो? हाँ याद आ गया, हम तो अग्रवाल हैं। कोई आधी रात को उठा के पूछे भाई साहब का विवाह हो गया, तो क्या कहते हैं? रुको डायरी खुल बताता हूँ, विवाह हुआ कि नहीं हुआ? आंख मलते मलते कहेंगे मेरा विवाह हो गया। और विवाह हुए 56 साल बीत गए। तो जैसे मान्यता बदल गई कि हम फलाने गांव के रहने वाले हैं और अमुक जाति का हो और हमारा विवाह हो गया। इसमें किंतु परंतु नहीं लगाते। ऐसे आधी रात को उठा के कोई पूछे कि आप कौन हो, तो पहली बात निकलनी चाहिए कि हम भगवान के हैं। हम रमेश कुमार हैं, ये तो शरीर का नाम है। आपका परिचय क्या? हम भगवान के हैं। भगवान के होके ब्राह्मण है, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं। इसका उल्टा भी अर्थ नहीं लगाना है कि जाति पाति नहीं माने। स्वामी महाराज कहते कि आजकल के नए उम्र के लड़के सत्संग तो उनको मिलता नहीं और किसी भी जाति में शादी कर लेते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि कोई साधु महात्मा आते हैं, उनसे जाति पूछते हैं कि बाबा जी आपका दूध क्या है, किस जाति के? तो महाराज जी ने कहा कि साधु से तो जाति पूछना अपराध है, क्योंकि भगवान का हो गया तो अच्युत गोत्र का हो गया, और बेटा बेटी के शादी में जाति न पूछना अपराध है। हमारे शास्त्र की आज्ञा है कि विवाह शादी अपने जाति पाति में करना चाहिए, परंतु माता पिता बेचारे मजबूर हो जाते हैं, क्या करे, ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो बच्चे सुसाइड कर लें, हो ही रहा है। तो क्यों? क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिला। अरे माता पिता जहां करते हैं वो संस्कार देखते हैं। लड़का लड़की विवाह करते हैं, वो देखते हैं गोरा है कि काला है। तो आज समाज की दुर्दशा हो रही है। जाति पाति अपने में ही विवाह करना चाहिए। तो कितनी ऊंची बात है कि हम भगवान के हैं। भगवान के होते हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। कर नित करई राम पद पूजा। अब इसमें एक बार संबंध जोड़ लिया तो कसौटी नहीं लगावे, परीक्षा नहीं करे, संदेह नहीं करे। विवाह होने के बाद 1 हफ्ते बाद पंडित जी आवे और कहें कि देखो भाई, मैं तो 3 दिन से लगातार रात में विवाह करा रहा था जाके, तो एक पन्ने हम पलट दिए, श्लोक नहीं सुनाए, आपका विवाह अधूरा है। तो भाई लोग कहेंगे पंडित जी हलवा सिरा खाओ, 100 रुपये दक्षिणा लो, जाओ आप अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। ऐसे स्वामी महाराज ने कहा कि हजारों आदमी आके कहें कि तुम भगवान के नहीं हो, तो उनसे कह दो आपको पता नहीं, जाओ तुम भगवान के। ब्रह्मा जी भी आके कहें कि नहीं तुम भगवान के नहीं हो, तो उनसे कह दो जाओ जाओ आपको पता नहीं है। और भगवान भी साथ साथ आके कहें कि नहीं करनौली वाले, अभी इतने जल्दी हमारे थोड़े हो जाओगे, तो उनसे कह दो प्रभु आप भूलते होंगे, मेरे को भूली नहीं है, मेरे को भूली नहीं है। इसका नाम सत्संग है। गलती क्या होती है कि सत्संग सुनते समय मान लेते हैं भगवान के हैं और बाद में फिर भूल जाते हैं।
स्वामी महाराज से साधक लोग कहते, महाराज जी ऋषि के गीता भवन आता हूँ और 5-10 दिन आपका सत्संग सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब हम भगवान के हो गए। हम भगवान के हो गए, परंतु जब घर पर जाते हैं तो महीने 2 महीने बीतते बीतते रंग हल्का पड़ जाता है। फिर वही घोड़ा, फिर वही मैदान, फिर वही लगता है कि हम संसारिक हैं, गृहस्थी हैं। तो महाराज जी ने कहा कि अरे भाई, विवाह के 3 महीने बाद क्या भूली होती है? 36 वर्ष बाद क्या भूली होती है? 100 साल बाद क्या भूली होती है? कभी भूली नहीं होती। क्यों उसको महत्व दिया है? और भगवान के होकर के भूली क्यों होती? इसको महत्व नहीं दिया। जैसे 500 का नोट पॉकेट से गिर जाता है तो गिरा तो होता है शर्ट में और खोदते हैं पैंट में, खोदते हैं जो कुर्ता नहीं पहन रखे उसको भी खोदते हैं। कह रहे 500 का नोट पता नहीं कहाँ चला गया, 500 का नोट पता नहीं कहाँ चला गया। तो 500 के नोट को हमने जितना महत्व दिया है उतना सत्संग के बातों को महत्व नहीं दिया। ये खास बात है। जैसे सुरेश नाम का लड़का गया विद्यालय में तो अध्यापक ने कहा, बेटा तुम्हें आधे घंटे के लिए लक्ष्मण का रोल करना है। उसने कहा, गुरुजी आधे घंटे 1 घंटे जितनी देर तक कहो, हम लक्ष्मण का वेश बना के खड़े हो जाते हैं। अब मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया। मेघनाथ ने कहा, तपस्वी आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा। और लक्ष्मण ने कहा कि राक्षस आज मैं तुम्हारा वध करके छोड़ूंगा। खूब स्टेज पर लड़ाई कर रहे हैं। और जब नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने सुरेश के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, सुरेश तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया, सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी विशेष बात है, ध्यान देना। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। मित्र लोग हंसने लग गए, यार तू आधे घंटे में भूल गया। अरे तू तो सुरेश है, लक्ष्मण बना था। अब विचार करो कि स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूं तो नाटक में गड़बड़ी, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूं तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर तो जाकर के कहे कि मैं तो लक्ष्मण हूं और स्टेज के नीचे कहेगा कि मैं तो सुरेश हूं। ऐसे ही स्वांग मिला है, किसी को भाई का, किसी को बहन का, किसी को पति का, किसी को पत्नी का, किसी को ब्राह्मण का, किसी को क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। तो अपने स्वे से कर्मणे अविरता संसिद्धि लभते नर। अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। ब्राह्मण अपने कर्तव्य का पालन करे, क्षत्रिय अपने कर्तव्य का पालन करे, वैश्य अपने कर्तव्य का पालन करे, शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करे। तो जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो जैसे सुरेश नाम का लड़का अपने को स्टेज के नीचे लक्ष्मण कहने लग जाए तो नाटक में गड़बड़ी हो रही है, और स्टेज पर जाके कहे मैं सुरेश हूं तो नाटक में गड़बड़ी। जैसे रेलवे कर्मचारी होता है, बात बात में कहता है तो रेलवे का आदमी। बैंक का कर्मचारी होता है, वो कहता मैं बात बात में कहता है बैंक का आदमी हूँ। राजकीय कर्मचारी होता है, बात बात में कहता मैं तो राजकीय कर्मचारी हूँ। अब उससे एकांत में पूछो कि भाई तुम रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? आप राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि माता पिता के होके रेलवे कर्मचारी हैं, माता पिता के होके राजकीय कर्मचारी हैं, और माता पिता के होकर के बैंक के कर्मचारी है। ऐसे हम भगवान के होकर के ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय हैं, भगवान के होके वैश्य हैं, भगवान के होके शूद्र हैं। तो अपने अहमता को बदल देने का नाम सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल के बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, अपने अहमता को बदले बिना पूरा सत्संग नहीं होगा।
अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई तो पूछ लो भाई, आप लोग पूछा करो। देखो पूछने से बातें खुलती है, पूछने से पता लगता है कि आप कहां तक पहुंच गए, कितनी बात पकड़ में आई, और नहीं तो ऐसे बात का पता नहीं लगता। तो जितने लोग आते हैं बहुत भाग्यशाली हैं। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आए पूछ लो भाई। ये स्वामी महाराज जी के 80-90 सालों का खोज है। ये इतनी सुगम बात महाराज जी ने बता दी। दूसरे जगह तो कहेंगे पहले हमारा चेला बनो, चेली बनो, रुपया लाओ, परंतु महाराज जी ने कहा कि गुरु का नहीं बनना है, भगवान का बनना है। पहले संत महात्मा गुरु भगवान का बनाने के लिए चेला बनाते थे, और आज अपने से संबंध जोड़ के अटका देते, भगवान से दूर कर देते, भगवान तक पहुंचने ही नहीं देते। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा कि भाई कोई अपना उद्धार कल्याण चाहे तो कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान को बेटा बना लो, भाई बना लो, और भगवान को गुरु मान लो। किसी व्यक्ति विशेष के फेरे मत पड़ो, नहीं तो दो घाटा लगेगा। एक नंबर घाटा ये लगेगा कि अभी तो हम गांव में मंदिर बनाते हैं, सीताराम, हनुमान जी, गणेश जी का मंदिर बनाते हैं, और गुरु से संबंध जोड़ते गुरु जी एक लॉकेट गले में पहना देंगे, एक अपना फोटो दे देंगे। अब भगवान तो हो गए दूर, गुरु जी हो गए नजदीक। अब ये बड़ी गहरी बातें हैं, एमए क्लास की पढ़ाई है। अब लोग भोले भाले लोग समझ नहीं पाते इस बात को। किसी मन में शंका हो करो, ये मत कहना कि बाबा जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। पूछो, पूछने बातें खुलती है। बताओ राम जी, कोई बात चलाओ, कोई बात पूछो। ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। और ये स्वामी महाराज जी के लगभग 90 सालों का अनुभव है। 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु बना दिया, 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा, और गीता के सबसे बड़े दुनिया में मर्मज्ञ उन्होंने लगभग 1200 पेज की पुस्तक लिख दी, गीता साधक संजीवनी। उनके द्वारा ये बात बताई हुई है कि न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल अपने भाव को बदल दो, अपने दृष्टि को बदल दो, तो दुर्लभ महात्मा। और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम है कि वादो सर्वम। बिना संबंध जोड़े कौन जनाएगा? सोई जाने जय देई जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे, भगवान को अपना मानेंगे, भगवान की सेवा पूजा करेंगे, तो भगवान कृपा करके जना देते हैं कि देखो मैया सब रूपों में मैं बना हूँ। जैसे 4 बहुएं हैं और छोटी बहू रोजाना पांव दबाती है सास की, और 3 सेवा नहीं करती, तो सास का मन पिघल जाता है। सास सोचती है कि छोटी वाली बहू सेवा करती है तो गड़ा हुआ सोना चांदी भी उसको देते, ले अपने जेठानी को मत बताना, तो बहुत सेवा करती है, तो राजी होकर के सोना गहना दे देती है। ऐसे जब भगवान की सेवा पूजा करते संबंध जोड़ के, तो भगवान कृपा करके जना देते हैं कि अरे भाई जिसको तुम जगत जगत करो, जगत नहीं है। बोले साक्षात मैं हूँ, जगदीश है। जगत दिखता है तो अभी हमने सत्संग नहीं किया, और सब रूपों में जगदीश दिखाई देने लग जाए, आज ही सत्संग पूरा हो गया। अब प्रश्न उठता है कि किसी का आचरण खराब है, स्वभाव खराब है, दुष्ट है, पापी है, कसाई है, उसको भगवान कैसे माने? तो महाराज ने कहा भगवान की लीला है, ये भगवान की लीला है। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही बन गया 5 भूत, तेरी है सारी करतूत, और तू ही धारे रूप अनंत, बिल्ला कोई समझे संत। बिल्ला संत बनने का यही मौका है मनुष्य ही, और श्वास जब तक बाकी है तब तक, और श्वास खत्म होते चट जाना पड़ेगा। तो मानने में सब रूपों में भगवान, और सब को देख के भगवते नमः कह के प्रणाम करे। बर्ताव अलग अलग करना है। गीता में भगवान कहते विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थनी
सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है, ज्ञानी कौन है? जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में, जो सब में भगवान का दर्शन करता है वो असली पंडित है। सबके साथ एक जैसा बर्ताव करता है वो असली पंडित, वो असली ज्ञानी नहीं है। एक महात्मा जी ने शिष्यों को सुनाया कि सब रूपों में भगवान ही प्रकट हुए हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में कह दिया बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्विनाम। संपूर्ण चीजों का बीज मैं हो। तो बीज से ही तो पेड़ बना है। तो जगत रूपी पेड़ का बीज कौन है? परमात्मा है। तो जो बीज है वही, उसी का तो पेड़ माना जाएगा। आम की गुठली है तो आम का पेड़ माना जाएगा। है गुठली, नाम रख दिया पेड़ है। अब उसमें कोई आम तो बहुत सुंदर है, खाने का मन करता है, और कोई एकदम काला बन के लटका पड़ा हुआ है, परंतु गुठली के सिवा आया कहां से? तो ऐसे अच्छा स्वभाव वाला है वो भी भगवान का ही रूप है, मंदे स्वभाव वाला है वो भी भगवान का रूप है। तो गुरु जी ने सुनाया कि सब रूपम भगवान को मानो और भगवते नमः कह के प्रणाम करो, बर्ताव अलग अलग करना। तो एक चेले को नींद आ गई। आधी बात तो सुन ली कि सब रूपम भगवान को देख के भगवते नमः कहना है, बर्ताव अलग अलग करना है, उसको नींद आ गई। तो जंगल में घूमने के लिए गया तो उधर से बिगड़ा हुआ हाथी आ रहा था। अब वो तो एक ही बात पकड़ लिया था कि हाथी के रूप में भगवान है, भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। अब जो महावत बैठा था कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर, उसने कार्य ब्रह्मचारी एक तरफ हट जाओ, हाथी बिगड़ा है। अब वो तो एक ही बात रटने लगा दिया कि हाथी के रूप में भगवान है। अब हाथी भगवान के पास गया, सूर से झटका दिया, किनारे गिर गया, चोट लग गई। तो लंगड़ाते हुए आया तो गुरु जी ने कहा बेटा क्या हो गया, क्या हो गया? बोले आपके भगवते नमः ज्ञान ने मार दिया। आपने कहा सब भगवान, तो हाथी भगवान के पास में चला गया। तो गुरु जी ने कहा कि कोई महावत बैठा था हाथी ऊपर? बोले हाँ। कुछ कह रहा था? बोले हाँ कह रहा था ब्रह्मचारी दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। तो गुरु जी ने कहा कि जब हाथी को तूने भगवान माना तो महावत को भगवान क्यों नहीं माना? हाथी भगवान है तो महावत भी तो भगवान है। कह रहे हैं ब्रह्मचारी दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। अब जहां ट्रांसफार्मर रखा होता है, लिखा होता है सावधान 440 वोल्ट। तो तीन बातें हैं, मानने में तो सब रूपम भगवान है और बर्ताव अलग अलग करना है। घर में माँ है, पत्नी है, बेटी है, बहन है। अब चारों के साथ एक जैसा बर्ताव करेंगे और चारों भगवान ही बने। माँ के साथ माँ का बर्ताव, पत्नी के साथ पत्नी का बर्ताव, बहन के साथ बहन का बर्ताव। अब रक्षाबंधन का दिन आ गया और घर पर बहन नहीं है तो क्या पत्नी से पति कहेगा कि तू ही राखी बांध दे? नाटक गड़बड़ हो जाएगा। बर्ताव तो अलग अलग करना पड़ेगा, मानने में सब भगवान। बोलो गिरधर गोपाल की। किसी के मन में शंका हो तो कागज पर लिख करके ही भेज दिया करो। कोई संकोच करते हैं सभा में तो कागज हमारे पास आ जाएगा तो भी उत्तर जो संतोष सुना हूं दूंगा। तो ये मामूली बात नहीं है। आप लोग बहुत पुराने सत्संगी हो। यहाँ सदैव श्री आनंद महाराज कई बार आ गए, स्वामी विजयांग महाराज भी आ गए, मेरा भी होता रहता है। तो आप लोग साधारण नहीं है, भगवान की बड़ी कृपा है। मेरे मन में भाव आया कि वास्तव में यहाँ तो बहुत सत्संग हो गया। नए जगह वालों को मिलती है बात तो वो पकड़ लेते हैं, और पुरानों को बार बार ये बात मिलती है तो सोते बाबा जी तो एक ही बात वही सुनाते हैं। अरे एक बात को पकड़ लिया क्या? एक बात को पकड़ ले तो पूरा जीवन भर के लिए सत्संग हो गया। और बार बार कहने पर भी ये बात नहीं पकड़ते तो एक बार कैसे कहने से कैसे पकड़ लोगे? बोलो गिरधर गोपाल की। अब यही